दोनों चैनल्स पे ही आपका स्वागत है। और आपको मैं बता दूं, ये जो पार्ट रहेगा OWS के लिए लास्ट पार्ट रहेगा, 50th जो है ये पार्ट रहेगा। ठीक है, इसमें हम क्या कर चुके होंगे, OWS को डिटेल्स में कर चुके होंगे। दूसरे नंबर पे SSCs या NTA के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो भी SSC के एग्ज़ाम्स हैं पर्टिकुलरली, उनमें पूछे हुए OWS को कंप्लीट कर चुके होंगे। एंड थर्ड वन इज़ 30 इसमें टेस्ट दे रखे हैं, जिसमें इस वीडियो में हम 29th एंड 30th जो टेस्ट होगा इस वीडियो के एंड तक ये चीज़ें हम अपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे, जिसको अच्छे तरीके से मैं तो ये कहूँगा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बाकी आपको जो है पता चल जाएगा लास्ट में या वीडियो के अंत में। आपको आपके जो कमेंट्स होंगे, आपके जो विचार होंगे वो देखने को मिलेंगे, तब पता चलेगा। दूसरी बात क्या है, अब दूसरी बात ये है, ये हमारा चैनल है स्किल IQ। अगर आप इसको स्किल IQ पे देख रहे हो तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट फॉर ब्लैक बुक वोकेबलरी बुक। ठीक है, ये वोकेबलरी बुक का ब्लैक बुक का लास्ट पार्ट रहेगा स्किल IQ एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, और अब ये बुक कहाँ पे मिलेगी सर हमको? ये बुक मिलेगी आपको अपने दूसरे चैनल पे, शिक्षा और अध्ययन। ठीक है, अध्ययन ये चैनल है, आप इसको सर्च करोगे तो आपको जाहिर सी बात है वहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो के रिकॉर्ड करने तक इस चैनल पे 170 सब्सक्राइबर्स हैं। कितने? हाँ जी, ओनली 170 सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पे हम बाकी की ब्लैक बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, और इसके अलावा हमने सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में 500 फ्रेजल वर्ब्स को करवा दिया। ठीक है, एक ही वीडियो में 2.5 घंटे में, 2.5 आवर्स में। उसके बाद और मैंने क्या शुरू किया हुआ वहाँ पे, एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। दूसरा चैप्टर मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ना, तो एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स जो वहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। अब आप इस चैप्टर को देखेंगे अच्छे तरीके से। ओके, मतलब इस वीडियो पे आ जाते हैं अब। तो पहला यहाँ पे जो पोर्शन है हमारा 29th OWS टेस्ट को देखते हैं। आसान है, जल्दी हो जाएगा, आसान है ये। 29 तो और भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, 30th तो इससे थोड़ा सा हो भी सकता है, लेकिन 29th तो बिल्कुल ही आसान है। मतलब बिल्कुल ही, अगर मैं ना भी बनाता इसका वीडियो तो भी चलता, लेकिन फिर भी बनाना ज़रूरी है। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता। इतनी धीमी आवाज़ जिसको सुना भी नहीं जा सकता। इनऑडिबल। इनविजिबल क्या होता है? जो बिल्कुल भी ना दिखे। हिडन, छुपा हुआ। स्लाइट, कुछ कुछ जो है होता है, मामूली, पतला, थोड़ा, ये सब जो है मतलब कह सकते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनकोरिजिबल कहते हैं, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। इन हटा दोगे ना प्रीफिक्स, तो इनके एंटोनिम्स बन जाएंगे। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल वर्ड्स हैं। मेरी नज़र में सिंपल वर्ड्स हैं जो लगभग सबसे पहले जब भी हम शुरुआत करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सब वर्ड्स हमें देखने को मिलते ही हैं। ओके, तो इनवॉयटेबल क्या होता है? सॉरी, इनवॉयलेबल क्या होता है? इनवॉयलेबल होता है उल्लंघनीय, अनुलंघनीय, या उन जिस चीज़ का हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम उल्लंघन नहीं कर सकते जिस चीज़ का। ठीक है, ये थोड़ा सा नया वर्ड है यहाँ पे, इनवॉयलेबल। इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल, असंभव, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु डज़ नॉट टायर ईजिली, जिसको जो आसानी से या जिसको आसानी से टायर्ड नहीं किया जा सकता, थकाया नहीं जा सकता, वो होता है इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल है ना, टायरलेस एक तरीके से, जो आसानी से थकता नहीं है, परिश्रमी है, मेहनती है ना, इंडस्ट्रियस पर्सन है। ये सब जो है इसके लिए सिनोनिम्स दे सकते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी आपको पता है मेरा स्टाइल, मैं दोनों को मिक्स करके बताता हूँ। इनडेलिबल क्या होता है? इनडेलिबल होता है बिल्कुल सटीक, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल एमिट, अभेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सकता। इनफ्लेटेबल क्या होता है? इनफ्लेटेबल होता है जो हवा वाली चीज़ होती है, उसको इनफ्लेटेबल बोलते हैं। इंडेस्ट्रक्टिबल। इंडेस्ट्रक्टिबल क्या होता है? इंडेस्ट्रक्टिबल होता है अविनाशी,
जो चीज़ अभेद्य होती है, जो चीज़ अटूट होती है, जो चीज़ बिल्कुल टूटती नहीं है, या फिर ये कह लो कि आसानी से नहीं टूटती है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, जिसको हम पढ़ ही नहीं सकते, इतना मुश्किल, वो होता है इलिजिबल। और लेजिबल क्या होता है, जिसको आसानी से पढ़ सकते हैं। वेग क्या होता है, वेग, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला, ऑब्सक्योर, ठीक है। ऑब्सक्योर इसके लिए सिनोनिम दे सकते हैं, एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। अनसीन आपको पता ही है। एलिजिबल भी आपको एक तरीके से पता है, एलिजिबल जो कुछ करने या फिर पाने का अधिकार रखता है या रखने वाला, ओके। उसके बाद टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसिडर, जिसको अनइम्पोर्टेंट कंसिडर किया जा सकता है या जाता है। ट्राइवल, शून्य, जीरो, नगण्य, छोटा, कमज़ोर, थोड़ा, ये सब जो है मतलब बोल सकते हैं, है ना, इन सब चीज़ों के, ठीक है। डिमिनेटिव, डिमिनेटिव अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड ही है डिमिनेटिव। छोटा सा बोल सकते हैं, थोड़ा बोल सकते हैं, ये सब जो है मतलब बोल सकते हैं। नथिंग आपको पता है, नथिंग एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाए तो इसका मतलब कुछ नहीं या कोई बात नहीं की सेंस में यूज़ कर सकते हैं। नोटिसेबल क्या होता है, जो नोटिस में आए, ठीक है, जो ध्यान में रहे या ध्यान में रहने योग्य या ध्यान देने योग्य, नोटिसेबल होता है। दैट विच कैन बी ड्रोन इनटू ए थिन वायर, जिसको हम एक थिन वायर में क्या कर सकते हैं, ड्रोन कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, या उस क्वालिटी को हम जो है क्या बोलते हैं, उस क्वालिटी को बोलते हैं डक्टाइल, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, एक्चुअली चारों ही वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। डक्टाइल का मतलब होता है कोमल, मुलायम, बिल्कुल, ठीक है। नम्य एक वर्ड होता है, नम्य, आधी में यह, न आधी में यह, नम्य, जिसको आसानी से, नरम, कोमल, गठनीय, जो आसानी से क्या होते हैं, मुलायम होते हैं जो, ठीक है, वो चीज़ डक्टाइल होती है, जिसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। ब्रिटल क्या होता है, जिसको आसानी से तोड़ सकते हैं, बट डक्टाइल क्वालिटी मैंने थोड़ा सा जोर दे के बताया, इसीलिए बताया। फ्लैक्सिबल, कंफ्यूजिंग करने वाले ऑप्शंस हैं, लचीला, है ना। स्मूथ आपको पता ही है, कोमल या फिर मृदु, एक तरीके से स्मूथ जो है हमारा होता है, ओके। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ है इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको हम इम्पॉसिबल है, जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो इनसैटिएबल जो है हमारा होगा, जिसको असंतुष्ट जो है आप कहेंगे, ठीक है, अतृप्त या असंतुष्ट जो है कहेंगे। सैटिएबल इसका एंटोनियम हो गया। कॉन्टेंटेड, कॉन्टेंटेड होता है संतुष्ट, तृप्त एक तरीके से, सेटिस्फैक्टरी आसान ही वर्ड है। कॉन्टेंटेड और इनसैटिएबल में हम लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी मुझे लगता नहीं कि इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। कॉन्टेंटेड भी एक तरीके से सेटिस्फाई ही होता है, ठीक है, संतुष्ट या फिर तृप्त एक तरीके से होता है। लायबल टू ब्रेक इजीली, जो कि आसानी से टूट सकता है या जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रिटल। क्षणभंगुर जिसको बोलते हैं ना, आसानी से जो टूट सकता है, भुरभुरा बोल सकते हैं, नाजुक बोल सकते हैं, ठीक है, मुलायम नहीं बोल सकते, नाजुक बोल सकते हैं, ठीक है। बेंट मतलब टेढ़ा होता है, थिन मतलब पतला होता है, ठीक है, या कमज़ोर बोल सकते हैं। सॉफ्ट का मतलब आप जानते हैं, मुलायम या फिर नरम या फिर कोमल आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायु का दाब मापता है, दैट इज़ कॉल्ड वायु दाब मापी, है ना, तो उसको कहते हैं बैरोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर क्या होता है, जो तापमान को मापता है। एल्टोमीटर क्या होता है, एक्चुअली इसका मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे मुझे एल्टोमीटर इसका नहीं मिला, मुझे यहाँ पे एल्टीमीटर मिला, एल्टी, इसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे बताइएगा अगर एल्टोमीटर है तो ये क्या मापने का यंत्र है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट ही है, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और मुझे बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में लिख के कि सर ये भैया ये इस चीज़ को बोलेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे एल्टीमीटर के बारे में बता देता हूँ। एल्टीमीटर एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, जो हाइट को मापता है, ठीक है ना, एल्टीमीटर। एमीटर किस चीज़ को मापता है, एमीटर इलेक्ट्रिसिटी करंट को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। और बैरोमीटर यहाँ पे हो ही गया। लास्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं इस साइड का, द पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम,
एक ऐसा पार्ट, एक हिस्सा एक कंट्री की गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लीगल सिस्टम के लिए। तो उसमें आप किसको शामिल करोगे, तो उसमें हम लोग जुडिशरी को शामिल करेंगे जो लीगल सिस्टम को देखता है, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर जो है हमारा होता है विधानमंडल, ठीक है। ये थोड़ा सा वो जो सोशली नहीं, राजनीतिक जो चीज़ें होती हैं उनको देखता है, ठीक है। पुलिस आपको पता है अंदरूनी मामलों को देखता है। एग्जीक्यूटिव को प्रबंधक या फिर कार्यकारी अधिकारी एक तरीके से बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी क्या होती हैं वो कंपनीज़ होती हैं, उनमें हमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। कई बार आपने सुना होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो प्रधान है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके नीचे का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है उसके बाद वो देखता है अपने सिस्टम को, ओके। उसके बाद देखते हैं 30th एंड लास्ट जो है पोर्शन या प्रैक्टिस सेट ऑफ OWS। स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, जो अजीब लगता है, दिखने में जो अजीब लगता है, तो उसको बिजारे बोलते हैं। और स्ट्रेंज का बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनियम बोल सकते हो आप इसको एडजेक्टिव के रूप में, विचित्र या फिर अजीब इसका मतलब हम बोलते हैं। रस्टिक क्या होता है, रस्टिक सीधा साधा या फिर साधारण एक तरीके से। गैरिएटिक क्या होता है, गैरिएटिक भी एक एडजेक्टिव होता है, ये वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित होता है, एज्ड जो पर्सन होते हैं उनसे संबंधित एक तरीके से होता है। डेक्रिप्ट भाई सबसे अच्छा वर्ड इस वीडियो का अब तक का ये है, ठीक है। झरझर, जीर्ण या फिर पुराना, ठीक है। एंशियंट जिसका सिनोनिम आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन की स्टडी को बोलते हैं सेफोलॉजी। जब भी पी के बाद एस आएगा उसमें पी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो सेफोलॉजी इसको बोलते हैं। LOGY एंडिंग वर्ड्स होते हैं, ये हमारे किसको बताते हैं, सम काइंड ऑफ जो है स्टडी या किसी चीज़ की स्टडी को बताते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखने की एक तरीके से हमारी है। मैं यहाँ पे एक वर्ड पूछना चाहूँगा, एनार्कोनोलॉजी जो है क्या होती है, आपसे मैं पूछना चाहूँगा ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। फिलैंथ्रोपी क्या होता है, फिलैंथ्रोपी बड़ा आसान वर्ड है जिसमें परोपकार या फिर मानव जो प्रेम है उससे संबंधित जो बात की जाती है वो फिलैंथ्रोपी के तहत की जाती है। फिलैटली ये क्या होता है, इसमें प्रोसेस, ये भी एक ये एडजेक्टिव वर्ड है एक्चुअली। इसमें डाक टिकट को इकट्ठा करने की जो बात है वो जो है एक तरीके से की जाती है। एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव देखने में लग रहा है बट एक्चुअल में एडजेक्टिव नहीं है, नाउन वर्ड के तरीके से इसको ट्रीट हमें करना होगा क्योंकि ये किसी प्रोसेस के बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। एज एनिग्मेटिक, एनीज नहीं एनिग्मेटिक, सबसे पहले तो इसी के बारे में देखो। एनिग्मेटिक एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब रहस्यमय या फिर आगे जो कोई नहीं जानता हो किसी चीज़ के बारे में, उस पर्सन के बारे में जो है यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ इलेक्शन सिफोलॉजी होता है, ये बता दिया ना, ठीक है। तो एनिग्मेटिक पर्सन मतलब अज्ञानी व्यक्ति को बोल सकते हैं हम लोग एनिग्मेटिक पर्सन। इसको अननॉलेजेबल अननोएबल एक तरीके से हम इसको बोलेंगे, जो अनजान है, अप्रसिद्ध है, अज्ञेय है, जो कुछ नहीं जानता है, ठीक है। यूनिक आपको पता है, स्टेबल आपको पता है, अनस्टेबल आपको पता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या होता है, आर्कीपैलिगो, आर्कियोपैलिगो या आर्कीपैलिगो। आर्कियोपैलिगो मतलब जिसमें हम बात करते हैं द्वीप समूहों की, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप्स जो है इकट्ठे होते हैं, आइलैंड्स जो है इकट्ठे एक तरीके से होते हैं। आइलैट क्या होता है या आइसलेट भी इसको बोल देते हैं, वो क्या होता है, वो छोटा द्वीप या फिर टापू एक तरीके से होता है। रीफ का मतलब चट्टान होता है, अगर मैं नाउन के रूप में देखने के लिए जाऊं। अगर वर्ब के रूप में देखने के लिए जाऊंगा तो इसका मतलब लपेटना या इकट्ठा करना बोल सकते हैं, ठीक है। एटोल ये बड़ा जो है ख़तरनाक है, इसका मैं फ़ोटो लेना चाहता था एक्चुअली, और वो फ़ोटो पे मैंने 2-3 जगह से डाउनलोड करने की कोशिश की, आप लोग गूगल करके देख लो, ठीक है। एटोल लिख देना आपके क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वैसे प्रवाल द्वीप, मैं लिख देता हूँ, प्रवाल द्वीप इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लैगून जो होती है उसके चारों तरफ जो
एक दीवार बन जाती है, भित्ति बन जाती है, उसको हम जो वो पूरा सिनेरियो जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एटोल जो है एक तरीके से कहते हैं, और उस पर कॉपीराइट आ रहा था एक्चुअली, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचना चाहता हूँ फ़िलहाल के लिए। वो तो बुक भी दे सकती है बट कोशिश करते हैं कि बुक ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि फेसबुक पे दे दिया था, अभी हटा है जुलाई 30 को, जुलाई 30 को हमारा हटा है ये, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सडन इनवॉल्वेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एकदम से अचानक से जो हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें एक कॉन्ट्रैक्शन, एक ऐंठन एक तरीके की आ जाती है। तो इसमें दो वर्ड्स हैं, स्प्रेन और स्पैज़म, ये दोनों के दोनों मोच या फिर मरोड़ को, ऐंठने को बताते हैं। बट अकॉर्डिंग टू बुक द राइट आंसर इज़ बी, बट मैं ये कहता हूँ कि ए बी कहीं ना कहीं इसके लिए सूटेबल यहाँ पे बैठ रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी मुझे बताना। स्पैम आप जानते हैं, स्पैन और स्पैम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। स्पैम आपको पता है कि जो भी अनवांटेड आपके पास मेल्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें जब आती हैं तो उसको स्पैम जो है कंटेंट एक तरीके से मैं कहूँगा बोलते हैं। उसके बाद स्पैन क्या होता है, स्पैन का मतलब होता है चौड़ा, एक तरीके से वाइड स्पैन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टू रिनॉन्स वंस थ्रोन, जब कोई अपने थ्रोन को, अपने ताज को जो है एक तरीके से त्याग देता है तो वो क्या कर देता है, तो वो कर देता है एब्डिकेट। वर्ब्स हैं चारों के चारों, ठीक है। एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार आप जो है किसी भी पद को छोड़ रहे हो या त्याग रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एब्डिकेट कर रहे हो, ठीक है। एब्डिकेट एक तरीके से कर रहे हो, ओके। उसके बाद एरोगेट आता है, एरोगेटेड, एरोगेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब परिग्रह करना या फिर अधिकार से किसी चीज़ को जो है छीनना या प्राप्त करना एक तरीके से। एब्सटेन, एब्सटेन्ड, एब्सटेन्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। अब देखो छोड़ देना इसका भी होगा, बट एब्डिकेट होता है किसी पद को छोड़ना, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन इज ए। एब्रोगेट, एब्रोगेटेड, एब्रोगेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निरस्त करना या फिर किसी भी चीज़ को रद्द करना, एक तरीके से क्या होता है, एब्रोगेट होता है। मेक समथिंग लेस वियर, किसी चीज़ को जो खतरा है उसको थोड़ा सा कम करना, है ना, वो होता है पैलिएशन। पैलिएशन नाउन वर्ड है, किसी चीज़ में रिडक्शन करना बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल दोगे, रिडक्शन तो रहने दो क्योंकि रिडक्शन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब कमी, लेकिन यहाँ पे कमी से काम नहीं चलेगा, इसीलिए ये सही आंसर नहीं है यहाँ पे। पैलिएशन का मतलब होता है सहूलियत एक तरीके से, जब किसी चीज़ का, आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चोट लग गई, खेलते समय चोट लग गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे हीलिंग के लिए, वो जो परेशानी आपको हो रही है उसके लिए आप कुछ दवाई लोगे या कुछ ट्रीटमेंट करोगे, तो वो ट्रीटमेंट आपकी सहूलियत के लिए है, आपकी पॉलिएशन के लिए है, ठीक है। रिडक्शन किस में होगा, दर्द में होगा, धीरे धीरे हीलिंग होगी उसकी, धीरे धीरे वो घाव भरेगा या चोट जो भी हो आपको हुआ है वो ख़त्म होगी धीरे धीरे, है ना। तो पॉलिएशन इज़ द राइट जो है आंसर, ठीक है। मेडिटेशन, मेडिएशन है, सॉरी, मेडिएशन क्या होता है, मेडिएशन ध्यान, चिंतन, मनन, विचार, है ना। एग्रेविएशन इसका मतलब उत्साहवर्धन, लेकिन किस प्रकार का, नेगेटिव टाइप का, आप किसी को नेगेटिव वे में क्या कर रहे हो, प्रोत्साहित या उत्साहित कर रहे हो, उसको एक तरीके से बिगाड़ रहे हो, भड़का रहे हो एक तरीके से, तो इसलिए वो उत्साह जो है ना, वो एग्रेविएशन है, वो किस प्रकार का है, वो नेगेटिव टाइप का है, क्योंकि आप उसको किसी गलत काम को करने के लिए उकसा रहे हो, भड़का रहे हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लाइवली और हाई सेपरेटेड। हाई सेपरेटेड या फिर लाइवली जब कोई होता है तो वो होता है विवासियस। विवासियस का मतलब क्या होता है, विवासियस का मतलब होता है खुश मिजाज, जोशपूर्ण, जिंदा दिल, सजीव एक तरीके से, है ना। डिप्रेशन आप जानते हैं, डिप्रेशन क्या होता है, ग्रेव, ग्रेव जो है एक तरीके से आप दुख, उदासी, उदास को बोलोगे, उदासी नहीं बोलोगे क्योंकि एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। डिस्करेज्ड ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब हतोत्साहित करना। हाँ, डिस्करेज्ड जो है ना, इसको है ना आप एग्रेविएशन से अलग थोड़ा सा रखोगे, बट एक दूसरे के सिनोनिम्स में रख सकते हैं, बट दिस इज़ द नाउन वर्ड एंड दैट इज़ द
दिस इज़ द एडजेक्टिव वर्ड। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की हमें ज़रूरत यहाँ पे होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की। सारे वर्ड मीनिंग बता दिए ना? हाँ ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्या है, अभी यहाँ पे है वन हु डज और स्टडीज़ विदाउट सीरियसनेस। जो स्टडी करता है या फिर किसी काम को करता है बिना किसी सीरियसनेस के, मतलब वो सीरियसली नहीं लेता किसी काम को, तो वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से डेलेटेंट है। डेलेटेंट, डेलेटेंट जो है हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड है। नवसिखिया इसको हम एक तरीके से बोलेंगे। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट जो है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड के रूप में अगर मैं देखूँ, क्योंकि दिखने के हिसाब से ये वर्ब दिख रहा है और वर्ब होती भी है डेलिब्रेटेड। डेलिब्रेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस मैं इसको यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच इसका जो है आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से, वो एडजेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी सभी एडजेक्टिव्स है ना उस हिसाब से। तो एडजेक्टिव के रूप में जो डेलिब्रेट होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सोच विचार करके या विचार पूर्वक। डेलिजेंट क्या होता है? डेलिजेंट होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, सावधान, कॉशियस, कॉशियस भी बोल सकते हो ना, बोल सकते हैं। डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है एक तरीके से विचलित, अपने पथ भ्रष्ट, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है नॉट क्लियर। जो क्लियर नहीं है उसको ऑब्सक्योर बोलते हैं। ऑब्सक्योर, ठीक है, धुंधला है एक तरीके से, अस्पष्ट है एक तरीके से, ठीक है, अस्पष्ट है, अज्ञात है, अंधेरा है एक तरीके से। स्टुपिडिटी, स्टुपिडिटी TY एंडिंग वर्ड है, नाउन वर्ड है। बुद्धिहीनता बोल सकते हैं, नासमझी बोल सकते हैं, मूर्खता भी बोल सकते हैं। क्लैरिटी, TY अगेन TY एंडिंग वर्ड है, तो आपका नाउन है। स्पष्टता, शुद्धता, सफाई इसका मतलब बोल सकते हैं। इंटेंसिटी अगेन ITY एंडिंग वर्ड है, नाउन है। तीव्रता, गहनता, प्रगाढ़ता इसका जो है यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं, प्रगाढ़ता। ओके, तो ये सब जो है इसके मतलब बोल सकते हैं। तो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन, टुडेज़ सेशन। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इसके PDF के लिए आप चाहे स्किल IQ एजुकेशन पे इसको देख रहे हो या फिर आप इसको शिक्षा और अध्ययन पे आप इसको देख रहे हो, ठीक है, दोनों में से किसी भी चैनल पे देख रहे हो, तो आपको PDF के लिए स्किल IQ सर्च करना पड़ेगा। IQ है भाई, ठीक है। टेलीग्राम पे जाओ और दूसरे सोशल मीडियाज़ पे जाओ, तो आप स्किल IQ सर्च करो, हमारे ही प्लेटफॉर्म को पाओगे, ठीक है। ये अपना चैनल है और ये वीडियो दोनों चैनल्स पे रहेगी। और OWS के जितने भी वीडियोस हैं वो दोनों चैनल्स पे हैं, स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन। लेकिन इसके बाद आपको ब्लैक बुक से वीडियोस स्किल IQ पे देखने को नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसके 170 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। इसको हमने 1K यानी कि 1000 तक तो एटलीस्ट लेके जाना पड़ेगा, जो कि यूट्यूब की फर्स्ट कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बाकी चीज़ें किस तरीके से चलेंगी यहाँ पे हमारी। तो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। देखते रहिए स्किल IQ, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी वीडियोस में लगातार बोलते आया हूँ, स्किल IQ पे भी बोलते आया हूँ मैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे संख्या बढ़ रही है, वहाँ पे संख्या 500 हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ है। फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी हम लोग वीडियोस वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, जो ये हमारे कम्युनिटी टैब में पोस्ट करते हैं। तो आप लोग एक लाइक सा कर दिया करो यार, आप लोगों का सपोर्ट सा दिखता रहेगा उसमें। तो बस इतना ही होता है, और तो क्या कह सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। एक दिन कामयाब नहीं हो पाएंगे, उस लेवल को गेन नहीं कर पाएंगे, तो एक दिन बंद करना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। PDF के लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको स्किल IQ एजुकेशन के टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे टेलीग्राम पे PDF आपको मिलेगी। नहीं मिले तो कमेंट कर देना किसी भी चैनल पे, दोनों में से, उसी आपके कमेंट को पूरा सम्मान दिया जाएगा, आपका पूरा जो है मान रखा जाएगा, और आपको जो है PDF प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।